हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कार्तिक के महीने में तुलसी की लकड़ी का दीपक हमें कैसे और कहां जलाना है और कैसे इसको बनाना होता है ताकि ये लंबे समय तक चले, और इसको हमें कहां पे दान करना होता है, तुलसी की लकड़ी हमें कैसे लेनी है और कौन कौन से प्रकार के हम दीपक बना सकते हैं जिससे कि हमारे दीपक लंबे समय तक चले। अगर हम पतली लकड़ी लेते हैं या फिर कुछ गलतियां करते हैं दीपक बनाने में तो हमारा दीपक ज़्यादा समय तक जलता नहीं है, वो तुरंत थोड़ा सा जल के बुझ जाता है। तो हमें बनाना किस तरीके से है ताकि हमारा दीपक पूरा जले, पूरी लकड़ी जले, पूरा घी जले, इस तरीके से हमें दीपक बनाना है। तो देखिए कुछ ही दिन बाकी हैं कार्तिक के महीने में। देखिए लगभग 20 दिन निकल चुके हैं, खाली 10 दिन बाकी रह गए हैं। तो देवउठनी एकादशी है 12 तारीख की और 12 तारीख को ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो इन कुछ दिनों में हम ये उपाय कर सकते हैं। घी भी है तो मुश्किल से 10 दिन बाकी रह गए हैं, तो इन 10 दिनों में हमें ये उपाय करना है। ठीक है, ये उपाय अगर आप चाहें तो डेली भी कर सकते हैं और ये महा उपाय है। वैसे तो कार्तिक के महीने में तुलसी की लकड़ी के बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन ये उपाय जो है ना सबसे बड़ा और सब महा उपाय है। इसको करने से माता लक्ष्मी तो प्रसन्न होती हैं, भगवान विष्णु तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ में हमारे घर की जो दरिद्रता होती है, जो नेगेटिविटी होती है, वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो ये उपाय जो हमें ना कार्तिक के महीने में ही करते हैं। अगर आपने अभी नहीं किया, अभी आपने स्किप कर दिया या भूल गए या आपने नहीं देखा, तो आपको फिर अगला साल जो है ना इसका वेट करना होगा कार्तिक के महीने में और अगले साल इसको जलाना होगा। तो ये कार्तिक के महीने में ही हम उपाय कर सकते हैं, बीच में हमें नहीं करना होता। तुलसी की लकड़ी का दीपक बीच में नहीं लगाना होता, सिर्फ और सिर्फ कार्तिक के महीने में। और हमें सूखी लकड़ी लेनी होती है, हरी लकड़ी नहीं लेनी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस वक्त कार्तिक के महीने में आपको तुलसी की लकड़ी नहीं तोड़नी। अगर आपके यहाँ कोई सूखी तुलसी है या फिर कोई सूखी तुलसी का पाट है, ठीक है, या फिर सूखी तुलसी की लकड़ियाँ आपने छटनी करके पहले ही रख रखी है कार्तिक से पहले, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं तो पहले ही छटनी करती रहती हूँ, तो मैंने कार्तिक से पहले जो है ना अपनी जितनी भी तुलसियाँ थी सब में छटनी कर ली थी, अच्छे से साफ सफाई कर ली थी, ताकि मुझे बाद में तुलसी को ज़्यादा छेड़ाछाड़ी ना करनी पड़े। इसलिए मैंने पहले से ही सारी तुलसी अपनी साफ सफाई कर ली थी, अच्छे से उनको साफ सुथरा कर लिया था और उनकी जितनी भी सूखी लकड़ियाँ थी सब निकाल ली थी। क्योंकि कार्तिक के महीने में हम ना तो तुलसी की छटनी कर सकते, ना तुलसी को उखाड़ सकते, ना तुलसी को लगा सकते। अगर तुलसी की सेवा करनी होती है हमें नई तुलसी लगा के, तो फिर हमें कार्तिक से एक दिन पहले ही नई तुलसी लगानी होती है और पूरे महीने उसकी सेवा करनी होती है और देवउठनी एकादशी वाले दिन उसका विवाह करना होता है। तो इस तरीके से जिसको विदा करनी होती है तुलसी, वो इस तरीके से करते हैं। लेकिन नई तुलसी जो है ना कार्तिक के महीने में नहीं लगाते। हाँ, नई तुलसी लेके आ सकते हैं घर में, लेकिन उखाड़ के कहीं से नहीं लगानी होती, मंजीरी नहीं निकालनी होती, या फिर बीज वगैरह जैसे सफाई सुफाई करते हैं वो सब नहीं करने होता है कार्तिक के महीने में। तो देखिए हम दीपक कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी दीपक ले सकते हैं, मिट्टी का सादा सिंपल, आप चाहे डिजाइन वाला दीपक कोई सा भी दीपक ले लीजिए। कच्चा सूत, देखिए सफेद रंग का सूत भी आता है, कच्चा पीले रंग का भी आता है कया सूत, तो आप कोई सा भी सूत ले सकते हैं। सूत की बातियाँ भी बहुत अच्छी बनती है, बहुत लंबे समय तक चलती हैं। और चाहे तो रुई की बाती भी बना सकते हैं या फिर आप मोली की बाती भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनानी है, मोली की और सूत की बाती एक ही तरीके से बनेगी। हमको चाहिए थोड़े से तिल चाहिए। ठीक है, देखिए हम ना दीपक जला नहीं रहे घर में, हम जो है ना दान कर रहे हैं, तो दान करने के लिए हमें दीपक को पूजना भी होता है। तो हल्दी और ओली चाहिए हमको, और साथ में एक जल का लोटा चाहिए। और देखिए तुलसी की लकड़ी आप पहले से ही तोड़ के रख लें, तुलसी हरी नहीं लेनी है आपको, सूखी ही लेनी है। तो देखिए रुई की बात, तो देखिए सबसे पहले हम रुई की बाती बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने ना पतली सी रुई फैला ली है, उसको हम लकड़ी के ऊपर लपेट रहे हैं। तो मोटी लकड़ी लेनी है, पतली लकड़ी नहीं लेनी है। देखिए रुई की बाती जब हम बनाते हैं ना तो ये जलती नहीं है लकड़ी, इतना फ़र्क होता है इसमें, खाली रुई ही जलती रहती है, बाकी लकड़ी नहीं जलती तुलसी की। और जो सूत की होती है ना, हम जो सूत की बाती बनाते हैं, कच्चे सूत की जो बाती बनाते हैं लकड़ी के साथ, वो बहुत लंबे समय तक चलती भी है और धीरे 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 लकड़ी जलती है। ठीक है, तो जब लकड़ी ही नहीं जलेगी तो हमें तुलसी की लकड़ी का दीपक बना के जलाने का फ़ायदा ही क्या होगा। क्योंकि जब उसका धुआं निकलता है वो हमारे घर में फैलता है चारों ओर, तो उससे क्या होता है, लकड़ी की महक तो चारों ओर फैलती ही है, साथ में हमारे घर की जो नेगेटिविटी होती है, दरिद्रता होती है, वो सारी खत्म हो जाती है धीरे धीरे। तो देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से इसको लपेट रही हूँ। तो ऊपर वाला हिस्सा जहाँ से हम अग्नि जलाएंगे, जहाँ से हम दीपक जलाएंगे, उस हिस्से पे हमें कम से कम 3 से 4 बार जो है ना कच्चा सूत लपेटना है, ताकि वो धीरे 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 जलती हुई नीचे आए। ठीक है, अगर हम एक बार लपेटेंगे तो ये ज़्यादा समय तक चलेगी नहीं और तुरंत बुझ जाएगी। तो इसीलिए हमको इस तरीके से, देखिए बिल्कुल गैप नहीं छोड़ना, पूरे एकदम लकड़ी को आपको ढक लेना है तुलसी की सूत से। तो इस तरीके से मैं हाथ से इस तरीके घुमाती जा रही हूँ और अच्छे से स्प्रिंग की तरह घुमाती जा रही हूँ उसको। देखिए बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ रही मैं लकड़ी में। तो हमको ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा मोटा ही रखना है, बाकी सब पे एक परत ही रखनी है, मतलब घुमाना है बस, एक बार ही इसको सूत को घुमाना है बस ऊपर हमको थोड़ा सा 2 से 3 परत रखनी है।
क्योंकि वो थोड़ा चले। तो देखिए ऊपर वाली परत मैंने थोड़ी मोटी रखी है, तो ये धीरे धीरे जल के नीचे की साइड आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक गांठ लगा ली ताकि वो खुले ना, और यहाँ पे हमने दोनों बातियाँ बना ली हैं। तो देखिए लकड़ी हमको थोड़ी सी ना ऐसे लेनी है गोल आकार की, मतलब थोड़ी सी झुकी हुई हो और मुड़ी हुई हो, झुकाव हो उसमें, ताकि हमारी बाती में दिए में आराम से बैठ जाए। देखिए जिस तरीके से मेरी लकड़ियाँ, हमारी लकड़ियाँ मुड़ी हुई हैं। आपको एकदम सीधी चपाट लकड़ियाँ नहीं लेनी है, उससे क्या होगा वो दीपक में बैठेगी नहीं और तेल में डूबेगी नहीं, फिर वो जलेगी नहीं। तो हमको थोड़ी झुकाव वाली लकड़ियाँ लेनी है, गोल आकार की, थोड़ी सी गोलाई में आ रही हूँ, इस तरीके से लेनी है ताकि दीपक में आराम से बैठ जाए। आप चाहें तो यहाँ पे आप देसी घी का दीपक भी जला सकते हैं, या फिर आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। देखिए हर एक किसी के घर देसी घी नहीं होता, तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों दीपक को जलाने के बाद हमने दोनों में ना तिल डाल दिए हैं, तो हमें तिल डालने हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे हमने हल्दी का और रोली का तिलक भी कर दिया है। तो हम इनको पूज रहे हैं, मिनस रहे हैं। तो देखिए क्योंकि हम ये दान कर रहे हैं, तो हम दान कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम इसे पूज के दान करेंगे इस तरीके से। इसके बिना अगर हम ऐसे ही दान कर देते हैं ना, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। तो कोई भी चीज़ दान करने वाली जब होती है ना, तो हम उसे पूजते हैं, मिनसते हैं, उसके बाद इसको दान करते हैं। तो तुलसी का दीपक हम घर में जला नहीं रहे, हम इसको दान कर रहे हैं। मतलब कि हम तुलसी की लकड़ी का दीपक बना के उसको दान कर रहे हैं, मतलब दीप दान कर रहे हैं। तो दीप दान करने से पहले हमको उसको मिनसना होता है, पूजना होता है, उसके बाद दान करने का फायदा होता है। ठीक है, हमें लाभ मिलता है पूरा। अब हमें इस दीपक को जो है ना, या तो हम राम मंदिर में जला सकते हैं, या विष्णु मंदिर में जला सकते हैं, या कृष्ण मंदिर में जला सकते हैं। या फिर आप कहीं नहीं जाते, या फिर कोई मंदिर आपके घर के आसपास नहीं है, तो अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के आगे भी इसको जला सकते हैं। अगर विष्णु भगवान की मूर्ति तस्वीर नहीं है आपके घर में, तो आप लड्डू गोपाल के आगे भी इसको जला सकते हैं। कार्तिक के महीने में ये लकड़ी का दीपक जलाने से घर में मौजूद वास्तु ग्रह दोष दूर हो जाते हैं, और घर में नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव कम होता है, और साथ में पितृ प्रसन्न होते हैं, और पितृ दोष से हमें छुटकारा भी मिल जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। साथ में हमें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, और भगवान की कृपा तो हमेशा बनी रहती है, विष्णु भगवान की। तो कार्तिक के महीने में ये दीपदान आप जरूर करें लकड़ी का। चाहे तो आप पूरे 10 दिन तक कर सकते हैं, देव उठनी एकादशी से लेके और कार्तिक की पूर्णिमा तक भी कर सकते हैं, या फिर आज से ही शुरू कर दें। आज से भी अगर शुरू करेंगे तो कार्तिक की पूर्णिमा तक आपको डेली विष्णु भगवान के मंदिर में या घर के मंदिर में आपको डेली ये दीपक जलाना है। अगर आपको भी पितृदोष से और ग्रह दोष से, या फिर अपने घर में नेगेटिव एनर्जी ऊर्जा जिससे भी छुटकारा चाहिए, तो ये कार्तिक खत्म होने से पहले जरूर जलाना है, नहीं तो फिर आपको अगले साल का वेट करना होगा। फ्रेंड्स, कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। उसमें से होता है ये तुलसी की लकड़ी का दीपक, और 365 बाती का दीपक भी होता है, जिसकी वीडियो आगे आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।